नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। पूरी दुनिया इस युद्ध की त्रासदी देख रही है, मगर इस मामले में अभी तक कोई निर्णायक फैसला सामने नहीं आया। इन सबके बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। पीएमओ ने बताया कि यूक्रेन में चल रहे खूनी संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। उन्होंने इस समस्या के हल के लिए बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाने की अपील की। इससे पहले समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में भी दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। आज की बातचीत में ऊर्जा सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। संसद में शून्यकाल के दौरान सांसद रवि किशन ने आयुष्मान योजना को जमकर सराहा। इसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। क्या कुछ कहा, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। ये बहुत ही अहम मुद्दा है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना आरंभ की। इसके तहत पात्र को व्यक्ति को इलाज हेतु भारत सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता मिलती है। इस योजना के अंतर्गत सभी सेक्टर के लोग इसका लाभ सफलतापूर्वक ले रहे हैं। इसकी योजना में 14.75 करोड़ परिवार सहित 72 करोड़ लोग शामिल किए गए। लेकिन महोदय, केंद्र सरकार की सोच मंशा को अनुरूप सभी पात्रों को इसका लाभ मिले बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसका प्रचार प्रेमेंद्र। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। प्रदेश में अब धर्म परिवर्तन करना आसान नहीं होगा। धर्म बदलने के लिए 60 दिन पहले ही कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। शिवराज सरकार अब मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता नियम 22 लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि गृह विभाग ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 में बदलाव किया है। आपको बता दें कि नए नियम को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता नियम 2022 का नाम दिया गया है और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होते ही नए नियम प्रदेश में प्रभावी हो गए और नियमों का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब परिवार समाज को धोखे में रखकर धर्म को नहीं बदला जा सकेगा। प्रदेश में धर्म बदलने से 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को आवेदन देना होगा। आवेदन पत्र में बताना होगा कि बगैर किसी दबाव और मन मर्जी से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है या फिर कर रही है या फिर कर रहा है। तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद भारत ने गुरुवार को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत की ताकत अब पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5400 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। 1360 किलोमीटर तक के हथियार ले जाने में यह सक्षम है। भारत के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि मिसाइल पर नई तकनीकों और उपकरणों को मान्य करने के लिए परीक्षण किया गया था। परीक्षण से साबित हुआ कि मिसाइल अब पहले की तुलना से और ज्यादा दूर लक्ष्य को भेज सकती है। अग्नि 5 परियोजना का उद्देश्य चीन के खिलाफ भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, जिसके पास डोंगफेंग 41 जैसी मिसाइल होने की जानकारी है, जिसकी मारक क्षमता 12,000-15,000 किलोमीटर के बीच है। परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया। भारत पिछले कुछ सालों में लगातार अपनी समग्र सैन्य शक्तियों को बढ़ा रहा है। इस अवधि के दौरान देश ने कई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तवांग में भारतीय और चीनी सैनिक के बीच गतिरोध पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की वजह से तवांग भारत का हिस्सा बना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये 1962 का नहीं, 2022 का पीएम नरेंद्र मोदी वाला युग है। तवांग को भी जुड़ने का जो आइडिया जो था किसी का नहीं था, केवल सरदार पटेल का ही आइडिया था ये। तो उन्होंने गवर्नर उस वक्त में अरुणाचल प्रदेश का नामकरण भी नहीं हुआ था। उस वक्त में नेफा के नाम से जानता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आसाम के अंदर में था उस वक्त पर। तो गवर्नर स्वर्गीय अपना दौलत राम जी था।
तो उनको कहा कि अभी तवांग को जाके 1914 का शिमला एग्रीमेंट को इन टोटो वहां पे जाके आप लोग बॉर्डर में जाके अपना झंडा तिरंगा लहरा के आओ। तो दिन गवर्नर ऑफ असम ने अकॉर्डिंगली एक ऑफिसर को चुना, उसका नाम है मेजर बॉब कटिंग, एक तंकुल नागा है बॉब कटिंग। तो मेजर बॉब कटिंग को बुलाया, उनको बताया कि तवांग जो है उनको जाके हम लोग को 1914 एग्रीमेंट का मुताबिक हम लोगों को लेना चाहिए। तो 2 महीना लगा आसाम तेजपुर से तवांग पहुंचने के लिए, 2 महीना का तैयारी। इसके बाद चल के वहां पे रोड तो था नहीं उस वक्त में, तो चलते चलते वहां पे चला गया। वहां जाके तवांग पहुंचने के बाद में फिर मेजर बॉब कटिंग मैसेज भेजा गवर्नर साहब को कि मैं तवांग पहुंच गया है और तवांग में अभी झंडा लहराने का हमें परमिशन दीजिए। तो फर्दर गवर्नर ऑफ असम ने भेजा केंद्र सरकार को। उस वक्त में अनफॉर्चुनेटली सरदार पटेल का वो देहांत हो चुका था। तो उस वक्त में का जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि इस जगह को लेके करना क्या है हम लोगों को। तो फिर गवर्नर साहब फर्दर फिर उस चीज को कम्युनिकेट कर नहीं पाया। तो मेजर बॉब कटिंग ने किसी का कमांड के बिना उन्होंने झंडा लहरा के आया। तो these are the chapters which we have lost in times. असली हिस्ट्री को भी जुड़ने